तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका आज होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज होने वाला कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जो कि मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर ये, जिसका कि आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 8 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की। तो देखो 1946 में बगावत की। और अब अगला क्वेश्चन, प्रति शब्द से तात्पर्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना प्रति शब्द का अर्थ होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण का कारक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी जो है ना मृदा निर्माण के कारक होंगे, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता दूं। प्रश्न नंबर 4 ये पूछा है, एक देश का जनसंख्या पिरामिडी आधार चौड़ा है क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जन्म दर ज़्यादा व मृत्यु दर कम है। इसका राइट आंसर आपका बा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आ और बा दोनों इसका राइट आंसर होगा। जंगल पर भी निर्भर थे और शिकार पर भी निर्भर थे, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1950 में पारित किया गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मराठा शक्ति को संगठित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शिवाजी के द्वारा मराठा शक्ति को संगठित किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो ना सवाई माधोपुर जिले में, 8वें का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। प्रश्न नंबर 9 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति वगैरह पूछी जाएगी, तो रिक्त स्थानों को यहाँ से देख लेना आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है। मृदा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं। जन्म दर कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और अच्छे प्रकार से जोड़ी मिलान को समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्तंभ आ व स्तंभ बा से मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे बड़े संसाधन हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या है, मानव संसाधन यानी कि लोग, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वन अधिकार मान्यता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2006 इसका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जल संसाधन। और जनजाति की जोड़ी मिल जाएगी आपकी भील से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, निम्न कथनों की जाँच करके सत्य आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार हिस्सा माना गया। सत्य होगा। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई, ये भी सत्य होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर
आंसर अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप लोग, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। अच्छे से याद करके जाना आप लोग। और अब 13वां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी आपको इस प्रकार से लिख देनी है। पूरा का पूरा मैंने आपको ये आंसर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, नवीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा देख ले, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। प्रश्न नंबर 17 में आपसे जिले भरने का काम पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जैसलमेर जिला प्यारे विद्यार्थियों ये होगा आपका, ये बीकानेर होगा, ये हनुमानगढ़, और ये कोटा और ये बांसवाड़ा। इस प्रकार से आप लोग इन जिलों को भरना सीख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, उद्योगों का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, समाज समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समानता के अधिकार की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी यहाँ से। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं बता देता हूँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से समझाया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं, राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखी है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिशिंग से आप क्या समझते हैं। देखो फिशिंग से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 23वां बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, समस्त क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 24वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो 24 के दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपके पेपर में, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप लोग इनको कंप्लीट कर लेना। 24 के इन क्वेश्चन के आंसर को भी अपन ने देख लिया था। और उसके बाद में जो 25 में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, जो ताकि आप लोग परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। 25 का पहला वाले क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। 25 के दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 25 के इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। टिप्पणी लिखनी थी ग्राम पंचायत पर राजस्थान की मूर्तिकला पर। तो देखो ग्राम पंचायत पर टिप्पणी ये लिखी है और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।